मूवी की शुरुआत में अरमांडो नाम का एक आदमी अपने सामने डाइनिंग टेबल पर बैठी एक लड़की को अपने बचपन की स्टोरी सुना रहा था कि किस तरह से उसकी मां ने आत्महत्या कर ली और उसे और उसके भाई को छोड़कर चली गई। अरमांडो आगे बताता है कि ब्लू कलर प्यार का कलर होता है, ऐसा उसकी मां कहा करती थी और इसी तरह वो आसमान के नीचे ब्लू समंदर में समा गई। अरमांडो के सामने बैठी हुई लड़की का नाम जूलिया है। अरमांडो उसे कहता है कि तुम्हें देखकर हमें अपने प्यार की याद आती है, जैसा कि उसकी मां उससे किया करती थी। फिर अरमांडो जूलिया को ड्रंक खत्म करने को कहता है, लेकिन वो देखता है कि जूलिया पूरी तरह बेड़ियों में लिपटी हुई है। अरमांडो उसके हाथ खोलता है, लेकिन काफी समय से जंजीर में बंधे होने के कारण उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। वो इस गिलास को उठा नहीं पा रही थी और उसके हाथ से वो गिलास गिर जाता है। इसके अरमांडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो पूरी डाइनिंग टेबल को गिराने के बाद जूलिया को एक लात मारता है, जिससे वो गिर जाती है। इसके बाद अरमांडो बेसमेंट में जा रहा है, जहां पर जूलिया बंधी हुई थी। वो जूलिया से कहता है कि वो बस अपनी फैमिली बनाना चाहता है और वो सब मिलकर साथ साथ अच्छे से रहेंगे। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि अरमांडो अपनी ऑटो डील को शॉप में है, जहां पर उसकी मुलाकात जेसिका नाम की एक लड़की से होती है, जिसे वो बहला फुसलाकर दोस्ती कर लेता है। और तभी वहां पर जूलिया की मां आती है। जूलिया के मिसिंग होने के प्रिंट आउट चिपकाने के लिए वो प्रिंट आउट अरमांडो उससे ले लेगा और पूछता है कि जूलिया कब से गायब है, जिससे जूलिया की मां उससे कहती है कि जूलिया 2 सालों से गायब है, लेकिन उसे आज भी ऐसा लगता है कि जूलिया जिंदा है, वो कभी ना कभी जरूर आएगी। जिससे बाद अरमांडो जेसिका को एक पार्टी में इनवाइट करता है। जब जेसिका उसकी पार्टी में पहुंचती है तो उसी पार्टी में अरमांडो जेसिका के पास आने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो उसे भी बेहोश करके अपने बेसमेंट में ले जाता है। जूलिया के पास होश आने पर जेसिका देखती है कि वो जंजीरों में बंधी हुई है। छोटे भाई डेनियल वहां पहुंचता है, लेकिन जेसिका अरमांडो के सामने झटपटा रही थी। तभी अरमांडो का छोटा भाई डेनियल वहां पहुंचता है, लेकिन अरमांडो जैसे तैसे उसे भगा देता है। वहीं अरमांडो ऊपर चला जाता है। तभी जेसिका जूलिया से पूछती है यहाँ से कैसा निकला जाए, लेकिन वो उससे कहती है कि यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। वो पिछले 2 सालों से यहाँ कैद है और वो निकलने के सारे उपाय ट्राई कर चुकी है, लेकिन अब उसके पास में यहाँ से निकलने का एक रीजन है, जिसे सुनकर जेसिका कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। इसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि अरमांडो जूलिया का ख्याल रखता है, उसे डिनर ला कर देता है। वो खुद अपने हाथों से उसे नहलाता है। फिर अरमांडो अपने भाई डेनियल के साथ एक पार्टी में जाता है। यहाँ बेसमेंट में जूलिया जेसिका को बताती है कि अरमांडो अपनी एक फैमिली बनाना चाहता है और वो अरमांडो के बच्चे की मां बनने वाली है। जूलिया यहाँ 2 सालों से है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती कि उसका बच्चा पैदा होते ही किसी की कैद में रहे। इधर अरमांडो पार्टी से वापस आ जाता है और उसने अपने भाई और उसकी गर्लफ्रेंड को अपने घर पर डिनर पर इनवाइट करता है। वहीं ड्रंक करते समय अरमांडो एरिन की ड्रंक में चुपके से बेहोशी की दवा मिला देता है, जिससे एरिन बेहोश हो जाती है। डेनियल ये समझ नहीं पाता कि एरिन को आखिरकार हुआ क्या है और फिर अरमांडो डेनियल के सामने ही एरिन की बॉडी को लीक करने लगता है और फिर वो एरिन को भी नीचे बेसमेंट में बांध देता है। डेनियल ये समझ नहीं पाता और वो पुलिस को बुलाने जा रहा था कि
तभी अरमांडो पीछे से आकर उसे रोक लेता है और उसे बोलता है कि वो बस अपनी फैमिली बनाना चाहता है। उसने इन सब को इसीलिए यहाँ बांध कर रखा है ताकि कोई भी इसे उनकी माँ की तरह छोड़कर न जाए। अरमांडो की बात सुनकर डैनियल भी उसकी बातों में आ जाता है और वो भी उसका साथ देने लगता है। और फिर अगले दिन अरमांडो के घर पर जूलिया की माँ आती है अरमांडो के लिए लंच लेकर, जिसे डैनियल भगा देता है, जिसे जूलिया की माँ को बहुत बुरा लगता है। फिर अरमांडो अपने लड़कियों को पीट पीट कर रिस्पेक्ट करना सिखा रहा है। तभी शाम हो जाती है और जूलिया अरमांडो से हेल्दी खाने की मांग करती है और वो उस खाने को लेने के लिए चला जाता है, लेकिन बाकी की दो लड़कियां जूलिया पर हमला कर देती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जूलिया अरमांडो से मिली हुई है, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। जिसके बाद जूलिया सबको यकीन दिलाती है कि वो ऐसा अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए कर रही है। फिर कुछ देर बाद डैनियल जूलिया के पास आता है। जूलिया और बाकी की लड़कियों को खाना देता है। तभी जूलिया डैनियल से कहती है कि सभी लड़कियां नहाना चाहती हैं क्योंकि वो बहुत दिनों से नहाई नहीं है। और फिर अरमांडो वहां आता है और सभी लड़कियों को नहलाता है और बाथरूम में ही वो दोनों के साथ इंटीमेट भी हो रहा होता है, लेकिन ये दोनों लड़कियां कुछ नहीं कर पाती और अरमांडो हर संडे को इन गर्ल्स को बेसमेंट से बाहर ले जाता था और सब साथ में ब्रेकफास्ट करते थे, एक फैमिली की तरह, जहां पर अरमांडो ये देखता है कि डैनियल और जूलिया कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहे हैं और जेसिका एक चिमचे से बाहर गुजरने वाले लोगों को एक सिग्नल देती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अरमांडो हर छोटी छोटी बातों को नोटिस कर रहा है। और फिर ब्रेकफास्ट करते समय अरमांडो जेसिका को उठाकर एक रूम में ले जाता है और वहां वो उसका टॉप फाड़कर जोड़ जोड़कर बेल्ट से पीटता है। उसे ऐसा करने पर और फिर आगे दिखाया जाता है कि ऐसा ही समय बीतता चला जाता है और जूलिया के पेट में अब उसका बच्चा बड़ा हो रहा था। जूलिया को पता था कि यहाँ से निकलने में बस डैनियल ही उसकी मदद कर सकता है और वो उसे अपनी बातों में धीरे धीरे फंसाने लगी थी, लेकिन अगेन अरमांडो ये सब नोटिस कर लेता है और वो अपने भाई को समझाते समय उसके सर पर एक बोतल फोड़ देता है। अरमांडो की इस हरकत से डैनियल भी समझ जाता है कि उसका भाई मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, जो कि अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो अपने भाई को धोखा देकर गर्ल्स को बचाने में लग जाता है। तभी डैनियल अपने भाई अरमांडो को बेहोशी की दवा देकर चुपके से उन तालों की चाबियां चुरा लेता है जो कि नीचे गर्ल्स के पैरों में पड़े हैं और फिर वो बेसमेंट में जाकर गर्ल्स को वो चाबियां दे देता है। और जब अरमांडो को होश आता है तो जूलिया जोर जोर से चिल्ला रही थी और अरमांडो को ऐसा लगता है कि जूलिया को शायद लेबर पेन हुआ है और वो जल्दी ही बच्चों को जन्म देने वाली है। अरमांडो जल्दी ही पास की दुकान से दवाइयां लेने चला जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सब बस एक नाटक है। जूलिया ने डैनियल के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था। वो सब लड़कियां अरमांडो के जाने के बाद उन चाबियों से अपने अपने ताले खोल रही थी कि चाबियां इतनी सारी थी कि ताले खुल ही नहीं रहे थे। जेसिका अपना ताला खोल लेती है और वो बाहर जाकर मदद मांगती है और उसे बाहर से एक आदमी गुजरता हुआ नजर आता है जो कि उसकी मदद करने के लिए अंदर आता है। फिर वो आदमी बेसमेंट में जाकर पुलिस को फोन करता है और वो बाकी लड़कियों के ताले भी खोलने की मदद करता है। और तभी अरमांडो वापस आता है तो वो देखता है कि सभी लड़कियां आजाद हो चुकी हैं और उसके पीछे पुलिस आकर इन्हें पकड़ लेती है।